गुड इवनिंग, खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, होमवर्क क्या था? रिडॉक्स की शीट में से डाउट क्वेश्चंस दिए थे ना मैंने। और एटॉमिक की जेई एडवांस। और भी कुछ था क्या, देखें नीचे। नहीं, ऊपर। और हाँ, ये O1 1 से लेके 10, 1 से लेके 10 और S1 में 1 से 3, राइट। ये तो रिडॉक्स की शीट में से था। हम्म। और जेई एडवांस थी पहले। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर की जेई एडवांस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो O1 1 से लेके 10, 1 से लेके 10, इसमें जल्दी से डाउट्स पूछो। रिडॉक्स का डिस्कशन कर रहे हैं, जल्दी से। फिफ्थ में डाउट है, क्या डाउट है जी? एनिलीन का फॉर्मूला C6H5NH2 और नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2, राइट। इसमें एक चीज मैं बता दूं, नाइट्रोजन किससे कनेक्टेड है? इससे, रिंग से एक बॉन्ड बनता है, राइट, सिंगल बॉन्ड ऐसे। ये NH2 और यहां पर NO2। ऑब्वियसली यहां कार्बन है और कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन है। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन है।
तो नाइट्रोजन यहां पर 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, ये तीनों ही शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे? नाइट्रोजन के पास। तो उसके कारण नाइट्रोजन पर कितना चार्ज आएगा? -3। यहां पर, यहां ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां से नाइट्रोजन को 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएगा। तो इन ऑक्सीजन के कारण +4, इसके कारण -1, तो नेट कितना हो गया? +3। सिक्स्थ का आंसर किसी ने लिखा है, अच्छी बात है, उसने बहुत सही लिखा कि सिक्स्थ का आंसर ये होगा, बट ये दे रखा, चेक कर लेते हैं। सिक्स्थ में आंसर में दे रखा है कैलकटा, चेक करना है क्या? देखो इन सब में डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लो, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिक्स्थ में कौन से ऑप्शन में डाउट है बता दो। H2S2O7, यहां सल्फर किस स्टेट में? 2 - 2x - 14 = 0, सॉरी +2x - 14, तो यहां -x = 6। Na2S4O6 में, Na2S4O6, यहां पर भी मानो x की वैल्यू आ जाएगी 2.5। Na2S2O3 +2, 2x -6 = 0, तो x = 2। तो आंसर तो ये भी सही आ रहा है, रागरा भी सही आ रहा है। हाँ, नहीं आ रहा आंसर सही। और फाइनली 0। तो सही है यार, आगरा भी सही है, आगरा भी सही है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। SO2+, SO4 2-, ये गलत है, क्योंकि इसमें ये +4, इसमें +6, तो बॉम्बे तो गलत हो गया। बाकी आप देख लो। बी तो गलत हो गया। और अब दिल्ली और देखना है, तो दिल्ली में गलत हो रहा है भाई, दिल्ली में गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, नहीं, 6 का आंसर आगरा और कलकत्ता दोनों ही सही है। ठीक है, 3 में पीछे 6 दे रखा और 0 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, यार ये आंसर, यस, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आंसर गलत है बेटा। क्वेश्चन नंबर
3 में चेंज जो है पूछा जा रहा है वो तो 0 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आगरा है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आगरा है, करेक्शन कर लेना। और आगे बढ़िए। अरे बेटा स्क्रीन बहुत फास्ट, दो दो बार मत लिखो। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ये जो C2H4 है ना, इथाइलिन, इसका भी 0 ही होता है। H2O, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका भी 0। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 में 2 मोलिब्लेटिनम है, 2x, ऑक्सीजन के 4 एटम है, -8, बाकी सब 0 0 ही रहेगा, इक्वल्स टू 0। तो यहां x इक्वल्स टू, नहीं, ओवरऑल चार्ज -2 है कंपाउंड पर, ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज -2 है, तो इक्वल्स टू -2, तो ये आंसर कुछ आ जाएगा 3। ठीक है। C2H4 H2O दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 0, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर ना इसके ऊपर, जैसे अमोनिया वाला केस था। नाइन्थ का आंसर भी गलत है, आगरा होगा। ये पता नहीं यार, कुछ गड़बड़ हुई है, देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, ये कुछ गड़बड़ है। 9th अभी छोड़ दो यार, 9th को अभी होल्ड करो। 9th को होल्ड कर दो। सुनील, मैंने C2H4 का कब लिखा दिया बेटा? 9th को होल्ड कर लो। या तो मुझे लग रहा है इसमें कुछ मिस प्रिंट है क्वेश्चन नंबर 9th में। क्वेश्चन नंबर 9th में कुछ मिस प्रिंट लग रही मेरे को, इसमें ये के होगा ही नहीं। मेटल पर -1 नहीं हो सकता ना। क्वेश्चन नंबर 9th हटा दो अभी, चलो आगे बढ़ो। उसके बाद S1 में आ जाइए। S1 में आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? ABCDEFG में फर्स्ट में पूछो, केवल फर्स्ट में पूछो, केवल फर्स्ट में, और कुछ नहीं लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ABCD वो कुछ पार्ट दे रखे हैं, वो लिखो केवल फर्स्ट का G। क्वेश्चन नंबर 1 का G, अब C2O4 होल ट्वाइस, NH3 होल ट्वाइस, इसका +1, इसका +1, कोबाल्ट का X, इसका -2 तो -4, इसका 0,
तो x इक्वल्स टू +3। कहां प्रॉब्लम बेटा इसमें? सब लिखा हुआ ऑलरेडी। प्रकाश, अब तुम्हारा एक भी डाउट नहीं बताऊंगा मैं। अब तुम पूछना भी मत गलती से भी। समझ में आई तुम्हें बात? चले जाओ तुम अब क्लास में से। अब तुम्हारा कोई डाउट नहीं बताया जाएगा। बहुत कमेंट करने का शौक है ना तुम्हें? अब तुम पूछते ही रहो बेटा, पूछो और पूछो। अब तुम लिखते ही रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। लैंग्वेज जब तक सही नहीं होगी ना, थोड़ा एटिकेट सीख के आओ थोड़े से, फिर क्लास में आना। समझ में आ गई मेरी बात? और वो जो बीच बीच में और एक दो जो कमेंट कर रहे हैं उनको भी मैं ब्लॉक करवा दूंगा। सो बेटर जितना पूछा जाए उतना ही यहां कमेंट करो, नहीं तो ब्लॉक हो जाओगे और फिर बाद में परेशान होंगे। नहीं, कोई टेंशन नहीं, वो जो है उनको मैं ब्लॉक करवा दूंगा, तब समझ में आएगी उसको। बेटा C2O4 पे चार्ज, सौम्य C2O4 पर -2 चार्ज होता है, ऑक्सिलेट आयन। लास्ट क्लास में लिखवा चुका हूं, लास्ट क्लास में देखो, लॉजिक भी दे चुका हूं। अब ये क्वेश्चन वापस पूछना होता है तुम्हें, जो सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ लिखाया हुआ है, वो भी पूछ लो। S1 का पूछा जा रहा है, S1 में 1 में किसी में और कोई डाउट? जब मैं 1 बोल रहा हूं तो 1 बोल रहा हूं। S1 का क्वेश्चन नंबर 1 बोला है तो 1 के लिए पूछो। S1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। इसमें किसमें डाउट है वो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 2 का 8। क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट, C2H5OH, एक्स वाई की इक्वेशन बनाओ। हाइड्रोजन टोटल कितनी है? 6, ऑक्सीजन -2। आंसर। कहां प्रॉब्लम है भाई इसमें? सारी हाइड्रोजन +1 में, ऑक्सीजन -2 में। एक्स के लिए सॉल्व कर लो, -2। चेंज कर लो, -3 दे रखा है, -2 कर दो, चेंज कर दो। नेक्स्ट 10। क्वेश्चन नंबर 10, NH4
होल ट्वाइस SO4, NH4 प्लस सल्फेट आयन, NH4 प्लस, अब इसका अलग अलग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पर इसका अलग से निकाला हुआ है। नेक्स्ट 12 13, CH3, इसको ऐसे सोचो, ये जो है ना HSO3, चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये प्लस और ये माइनस। कुछ कंपाउंड्स को थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा आपको, जैसे इसको मैंने तोड़ के ऐसे लिख दिया, अमोनियम आयन सल्फेट आयन, इसको भी आप चाहो तो ऐसे तोड़ सकते हो, CH3 और HSO4 HSO3 माइनस। अब यहां पर हमें किसका निकालना है, सल्फर का, देख लो, तो यहां से सल्फर के लिए आ जाएगा, सॉल्व कर सकते हो आप इसको, 1 प्लस एक्स माइनस 6 इक्व टू -1, तो x इक्व टू +4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, ये पूरा कंपाउंड है, आगे से कोई लेना देना नहीं है हमें, ये जो आगे लिखा हुआ है हमें केवल आयरन से मतलब है, और ये FeSO4 है, FeSO4 में आयरन +2 और सल्फेट -2। मैंने एक क्वेश्चन करवाया, क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन और सल्फर में किसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करोगे, सल्फर में। कार्बन और सल्फर में अगर है बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन किस पर शिफ्ट होंगे, सल्फर पर। 7th में क्यों डाउट है, उसका लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। ट्वेल्थ का आंसर +6 दे रखा है क्या, गलत है, इसका आंसर बदल लेना, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बदल लेना, ठीक है, चेंज कर देना। अच्छा एक काम करना है यार, आप में से कोई है ना, ये जो भी करेक्शन हो रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर वाइज लिख के मेरे को भेज देना, या ग्रुप पे डाल देना है, टेलीग्राम ग्रुप पे। है ना, कोई लिख के, ताकि मैं उसको नोट डाउन कर लूंगा और समझ में आ जाएगा कि और कोई करेक्शन है या नहीं है। चलिए इसमें आगे बढ़िए, और तो क्वेश्चन नंबर 2 ओवर। क्वेश्चन नंबर 3, कलिकांत, आंसर वही आएगा जो बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 का 8 का मैं बता चुका हूं, यही आंसर है, राइट। यार ग्रुप नेम अभी टेलीग्राम ग्रुप बहुत बार बता चुका हूं, नहीं तो वापस से देख लेना, AK 7007। बोलिए क्वेश्चन नंबर, कुछ कुछ में मुझे आंसर गलत दिख रहे हैं। इसका H2S2O3, इसका आंसर जो होगा +2 2x -6 इक्व टू 0, तो x इक्व टू 2 आएगा, चेंज कर लेना, ठीक है। ये थर्ड का 1, और किस में डाउट है,
फोर्थ BaHCN whole twice, BaHCN whole twice, तो इसको हम तोड़ सकते हैं। और ये लास्ट क्लास में ही मैं बता चुका हूं। तो यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +4। और कौन सा ऑप्शन, 7th क्लास में बता चुका हूं बेटा। FeS2 लास्ट क्लास में बता चुका हूं देव। अंशिका बेटा, प्रैक्टिस करने से सब समझ में आता है। कैसे पता चलता है, यही तो प्रैक्टिस का काम होता है। जब क्वेश्चन करते हो ना, तो हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अलग होता है। मल्टीप्लाई करना कैसे समझ में आता है, साइन होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी हर एक चीज में तोड़ना होगा। ये सब प्रैक्टिस करने से समझ में आता है कि किस क्वेश्चन में क्या करना है। देव कह रहा है कि FeS2 का नहीं बताया। चलो जी बताओ, देखें क्या FeS2 वाला एग्जांपल लास्ट क्लास में लिया था या नहीं लिया था। अब देव कह रहा है सॉरी बताया था। हाँ बेटा, अब पता चल गया तुम्हें। फिर चलो कोई नहीं। हाँ, इतना भी बताया था, फूल्स गोल्ड, आयरन पायरेट। अभी कोई 5th क्लास में बता चुका हूं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसमें मोस्टली सारी चीजें मैं क्लास में बता चुका हूं। इसमें एक छोटा सा एडिशन और कर देता हूं, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। ये जो एवरेज तो इसका 2 आता है, सुन लो मेरी बात, बट इसको स्पेशली वापस से मैं ले रहा हूं। इसका स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें तो H2S2O3, H2S2O3 इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है। यानी H2SO4 में से एक ऑक्सीजन कम हो गई और एक सल्फर बढ़ गई, तो यहां ऑक्सीजन की जगह क्या आ गई, सल्फर। अब इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि यहां 2 सल्फर है तो एवरेज तो 2 आ जाएगा। वो आप बिना स्ट्रक्चर के भी निकाल सकते हो कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 2। लेकिन अगर हमें इंडिविजुअली यहां पर निकालना हो, तो कैसे करेंगे। तो यहां एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। देखो यहां पर भी सल्फर है, यहां पर भी सल्फर है। बहुत जगह ऐसा हुआ है कि जैसे मान लो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, तो हम इलेक्ट्रॉन को इक्वली डिवाइड कर देते हैं। क्यों इक्वली डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इस पे भी 0, इस पे भी 0। लेकिन यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और आता है तो दोनों सल्फर, लेकिन इन दोनों सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन अलग है, और हाइब्रिडाइजेशन के कारण इसकी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदल जाती है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण s करेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो यहां पर इस सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस सल्फर से ज्यादा होगी, तो इसीलिए यहां पर इस सल्फर का
ऑक्सीडेशन नंबर -2, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाएंगे, यानी इस सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस यहां से, 2 का यहां से, 1 का यहां से, 1 का यहां से, तो टोटल लॉस कितने का हुआ? +6 का। यहां -2, यहां +6, एवरेज निकालोगे तो 6 - 2 डिवाइडेड बाई 2, वही कितना आ गया? 2। तो एवरेज तो 2 ही आएगा। अगर आप गलत भी करोगे तब भी 2 आएगा। अगर मान लो इस पर 6 और इस पर 4 ले, इस पर 0 और इस पर 4 ले लिया, तब भी एवरेज यही रहेगा। बट अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिविजुअली कितना होगा, तो आंसर -2 और +6, 0 और 4 नहीं होगा, 0 और 4 नहीं होगा, ये होगा। ये लिख लेना अच्छी तरह से। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये एक ही केस है जो आपको याद रखना है। O1 का 8th कौन पूछ रहा है? अनुज बेटा, अनुज लास्ट क्लास की थी आपने? हैं? क्यों अनुज? बहुत सारे O1 का 8th पूछ रहे हैं, उन्होंने लास्ट क्लास की थी या नहीं की थी? बताओ जी, बताओ। हम्म, क्या हमने ये किया था क्या? Na2S4O6, देखो इसको ऐसे लिखो या H2S4 ऐसे लिखो, आई थिंक दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन वो वापस पूछ लो। एक भाई साहब हर्ष, हर्ष कह रहा है कि सर CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना सर 10 आ रहा है, 10 आ रहा है मेरा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है। हर्ष वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्यों क्लास करते हो हर्ष? छोड़ो यार, छोड़ दो बेटा। हम्म, अच्छी एडवाइस दे रहा हूं। हर्ष बहुत सारे हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन सा हर्ष, अब सबका नाम, बट किसी ने बड़ा बड़ा दिखाना, देखिए ऊपर, और और हाँ, पूछा तो हर्ष नहीं है, लेकिन वो हर्ष अलग अलग हो सकता है। चलिए एक बार कोशिश करना जो भी करेक्शन किए आंसर में, और बाकी तो मैं खुद देख ही लूंगा कि सारे आंसर्स वापस सही हो जाए। और ये वाला केस स्पेशली लिख लेना, और थोड़ा सा समझ में एक चीज आ जानी चाहिए, Na2S4O6, H2S4O6, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए या Na2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन पूछा जाए, यहां H+ है, उसकी जगह यहां Na+ साइन आ गया, तो वो चेंज नहीं होगा। या इसको कोई ऐसे पूछ ले कि S4O6 2-, ये आयन है, ये है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें एक एक बार वापस से करो इनको। किसी ने पूछा सर ये कैसे पता चलेगा? बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करने से याद हो जाती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। साइकिल अलग तरह से चलती है, स्कूटर अलग तरह से चलता है, बाइक अलग तरह से चलता है, एक्टिवा अलग तरह से चलता है, कार अलग तरह से चलती है। अब कोई पूछे कि कैसे चलती है, तो उसका क्या आंसर होगा? उसका क्या आंसर होगा? नहीं,
साइकिल चलाने वाले को साइकिल के बाद बाइक चलाना है तो सीखना पड़ेगा, कार चलाना है तो सीखना पड़ेगा, सब अलग अलग तरह से चलती है। अब कोई पूछे सर ये अलग अलग तरह से कैसे पता चलेगा? चला के, कार है तो कार की तरह चलेगी, बाइक है तो बाइक की तरह चलेगी। और ये सब अलग अलग है, इसीलिए तो मेहनत जो करेगा वो कर पाएगा। सब एक ही तरह के क्वेश्चन होते तो बहुत आसान होता, कोई भी कर सकता था भाई। अगर एक ही तरह के सारे क्वेश्चन होते तो कोई भी कर सकता था। प्रॉब्लम ही यही कि चेंज हो रहा है, प्रॉब्लम ही यही है। तो फिर यही जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो किसी ने, सर कैसे पता चलेगा? यही तो अपॉर्चुनिटी है भाई, यही तो अपॉर्चुनिटी है। नहीं तो हर कोई कर लेता फिर तो। जिन्हें पता चलेगा वो आईआईटी में जाएंगे, जिन्हें नहीं पता चलेगा वो नहीं जाएंगे। दैट्स इट। हम्म। तो ये तो हर क्वेश्चन अलग अलग तरह से है बेटा, मेहनत करोगे सब समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है कुछ। हम्म। कोई रॉकेट कैसे चलता है कोई स्कूल में थोड़ी सिखाया जाता है, सबको थोड़ी पता है कि रॉकेट कैसे चलता है। मैं भी कहती हूँ यार ये रॉकेट कैसे चलता है यार, कार तो ऐसे चलती, रॉकेट कैसे चलता, थोड़ी पता। नहीं, तो प्रैक्टिस करो इन चीजों की। और मैं तो यही कहता हूं कि कुछ टफ है तभी फायदा है, चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है इसीलिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है। जो काम सब कर सकते ना उस काम को करने में कोई मजा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। काम वो करो जो आपको लगे ये कुछ डिफरेंट है, ये कुछ यूनिक है, ये कोई नहीं कर सकता। यस, यही काम करना है, यही काम करना है। तो फाइनली अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल लिए बहुत सारे। चलिए कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। लास्ट क्लास में ये सारे मैंने क्लास में करवाई दिए थे, उसके बाद ये हमने छोड़ दिए थे। वैसे इसमें से कुछ शायद अभी हो गए हैं, बट चलिए एक बार जल्दी से फटाफट ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। 25, 26, 27, 8, 9, 10 इन सब के अंडरलाइन एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए। अच्छा, आंसर आ गए +3 + 3 + 3 0 0 0 2। मैं लिख देता हूं एक बार, 3 3 0 0 0 2। सही है क्या ये आंसर? चेक कर लीजिए। सही है। दीपिका, रजत, क्रिश, नमन, प्रांजल, प्रखर, सृजन, संजय, श्रीधर, मृदुल, विशाल, मलय, नहीं मलय -3 कहां से आ जाएगा भाई? रौनक सही है, मलय गलत है,
आर्यन सही, आर्यन ने कोई एक छोड़ा हुआ है क्या? चलिए करते हैं। तो ये आई थिंक आसानी है, -6x+3। यहां पर अभी शायद ये तो हमने क्लास में ही किया था, 1+x -4 माइनस या +0 इक्वल्स टू 0। ये 0 है, ये x+0 इक्वल्स टू 0, x+0 इक्वल टू 0। यहां इक्वेशन बनाओ तो 12x +22 -22, ये भी 0, ये x भी 0, और ये अभी क्या ही था, +2। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? क्या गड़बड़ हुई? सही तो लिखा ना सब? हम्म। सही है ना? चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। वैसे इसमें से कुछ कर चुके हैं हम, बट जल्दी से एक बार वापस से कर लो, जल्दी से एक बार वापस से कर लो। ये एक नया एग्जाम्पल है थोड़ा सा, इसमें फटाफट करो इन सबको भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सैयद पूछ रहा है HCN में कैसे निकालना है, तो लास्ट क्लास में मैं एग्जाम्पल ले चुका हूं बेटा, ये HCN वाला एग्जाम्पल ले चुका हूं मैं। कौन कौन से एग्जाम्पल ऑलरेडी ले चुका हूं वो बता दूं, ये भी ले चुका हूं, ये भी क्लास में ले चुका हूं, ये भी ले चुका हूं, ये भी ले चुका हूं, ये भी बता चुका हूं, ये भी बता चुका हूं, ये भी बता चुका हूं। वैसे देखा जाए तो इसमें से 2 ही केसेस हैं शायद। ये दोनों में आपको और बताना, बाकी ये सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी हम ले चुके हैं। ये 2 नए एग्जाम्पल हैं, बाकी सब क्लास में ऑलरेडी हो चुका है। फटाफट, लेकिन आप, मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिस हो तो सबका आंसर लिख दीजिए। बट ध्यान रखना, इसमें 2 नाइट्रोजन, यहां पर कॉपर फॉस्फोरस, सबका फटाफट निकालो। क्यों गलत है ऑक्सीजन की वैल्यू? 29 में तन्वी 11 ऑक्सीजन है तो -22, कहां गलत है वो? कोई पूछ रहा सर ये कार्बन है, तो बेटा ये स्मॉल ए क्या होगा? अगर ये कार्बन है तो ये स्मॉल ए को क्या बोलोगे? मत करो यार, ऐसे मत पूछा करो, है ना। तो चलिए मैं इनके कुछ के आंसर लिख देता हूं। वैसे किया हुआ इसका आंसर -1 +6, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इसका भी +6, इसका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। FeS2 +2 +1 -3 +3 -2 +5 -2। HCN में ये +1
ये +2 और ये -3, ये सब वो केसेस हैं जो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं। सृजन, कुछ लोगों की लिखने की स्टाइल मुझे पसंद आई, उन्होंने ब्रैकेट लगा के बड़ा अच्छे तरह से लिखा है, वेरी गुड। सृजन ने भी वैसे लिखा है, अनुषा ने भी वैसे ही लिखा, जिससे समझ में आ जाए कि हाँ ये एक ही कंपाउंड के हैं। CaOCl2, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। कोई बताएगा इसमें दोनों क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, 2 क्लोरीन है, CaOCl2, इस पर फोकस करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, पता है इसे क्या बोला जाता है? ब्लीचिंग पाउडर है ये, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, Ca कैल्शियम +2 और एक क्लोराइड आयन तो माइनस है और एक OCl माइनस है। तो यहां पर ये इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर तो -1 है, लेकिन ये जो क्लोरीन है वो किससे अटैच्ड है? ऑक्सीजन से। इसका स्ट्रक्चर OCl-, इसका स्ट्रक्चर बनाए अगर हम, अगर मैं इसका, तो ये OCl, ये माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन पर है, और ये ए जो बॉन्ड है इसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन पर आ जाएंगे, तो ऑक्सीजन पर आ जाएंगे तो ऑक्सीजन का -2 और इस क्लोरीन का +1 हो जाएगा। ये जो क्लोरीन है ये +1 और ये क्लोरीन जो है -1, यानी एक क्लोरीन +1 में एक क्लोरीन -1 में, एवरेज 0, एवरेज 0। तो अगर डायरेक्टली भी आप निकालते हो, +2 ऑक्सीजन -2, 2 क्लोरीन 2x 0, तो ये x = 0 आएगा, यानी एवरेज 0 आ रहा है। लेकिन एक क्लोरीन पर +1 है, दूसरी क्लोरीन पर -1 है, इसीलिए वो एवरेज इसका क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। आगे चल के मैं बता दूं, इस चैप्टर में जहां कहीं ऐसी सिचुएशन हो, देखो जब हम रिडॉक्स के क्वेश्चन करेंगे ना, हमें एवरेज से मतलब है। रिडॉक्स के क्वेश्चन करते वक्त एवरेज से ही मतलब है, इंडिविजुअल से कोई लेना देना नहीं कि इसका क्या होता है, इसका क्या होता है। अगर जैसे यहां पर या कहीं और जगह जरूरत पड़ेगी ना, मैं जैसे H2S4O6, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि एक सल्फर पर कितना है, दूसरे पर कितना है, एवरेज से मतलब होता है, और वो एवरेज कितना है? 2.5, बात खत्म। हाँ, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि क्या दोनों क्लोरीन पर सेम है, तो आंसर इज नॉट, एक पे +1 एक पे -1। जैसे यहां पर भी एवरेज निकालोगे तो अलग आएगा, इंडिविजुअली पूछोगे तो NH4+ NO3-, इसका -3 ये निकाल सकते हो और इसका +5। इसका -3 इसका +5, एवरेज निकालोगे -3 +5 +2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +1 आएगा। इंडिविजुअली एक का -3 और एक का +5। शुभम उल्टा लिखा है, चलिए ये अब हो जाएगा, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। तो फाइनली अब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल चुके हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालने वो हमें पता चल गया। इन्हीं क्वेश्चंस को 2-3 बार वापस से करो, आदत डालो इनकी। स्ट्रक्चर जिसका मैंने स्ट्रक्चर से किया वो आपको स्ट्रक्चर से करना होगा, जिसका बिना स्ट्रक्चर के है वो बिना स्ट्रक्चर से करोगे। अपने आप करते जाओगे तो समझ में आ जाएगा। जहां स्ट्रक्चर से निकलता है वहां स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बिना स्ट्रक्चर के नहीं निकाल सकते। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हैं, बिना स्ट्रक्चर के भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन करोगे तभी समझ में आएगा।
कुछ के बिना स्ट्रक्चर से भी निकल जाते हैं, कुछ के केवल स्ट्रक्चर से निकलते हैं, और कुछ केसेस ऐसे जहां बिना स्ट्रक्चर के भी और स्ट्रक्चर से दोनों से निकल जाते हैं। वो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे बात समझ में आएगी। नाउ अब यहां पर आफ्टर ऑक्सीडेशन नंबर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है वो हमने यहां पर देखा। अब इसका यूज क्या है, यूज क्या है ऑक्सीडेशन नंबर का? तो एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन है ऑक्सीडेशन नंबर के, मैं आपको बता दूं बहुत जगह आप इसको यूज करते हो, हर जगह अपना अपना एक एप्लीकेशन है। राइट नाउ हम कहां यूज करेंगे मैं उसकी केवल बात कर रहा हूं। तो एक तो क्या होता है, ये वर्ड हम यूज करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब इसका क्या मतलब हुआ पहले तो वो देखते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखिए अगर कहीं पर भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर किसी का इंक्रीज हो रहा है तो इसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो इसे कहा जाता है रिडक्शन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो इसे कहा जाता है रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर एक तरह से प्लस चार्ज है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम इंक्रीजेस, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी प्लस चार्ज बढ़ेगा। तो ऑक्सीडेशन को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम डिक्रीजेस, और इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये अलग अलग तरह से बोला जाता है। जहां कहीं ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है दैट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी बोल सकते हो। ये यूं कह दो सबसे, यानी ये बेस्ट डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। इसके अलावा कभी कभी कुछ और डेफिनेशन आ जाती है लेकिन वो इतनी अच्छी डेफिनेशन नहीं है। एक टाइम था जब यह कहा जाता था कि अगर ऑक्सीजन किसी के साथ अटैच होती है तो दैट इज ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन अटैच होती दैट इज रिडक्शन। लेकिन इन सब का लिमिटेड यूज था कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर ऑक्सीजन के अलावा कुछ और भी ऐड हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन के अलावा कुछ और भी ऐड हो रहा है तब भी रिडक्शन होता है। तो वो जो डेफिनेशन थी वो ओल्ड डेफिनेशन थी। राइट नाउ अब हम ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। लेकिन अब यहां क्या होता है, जितनी भी ये रिएक्शंस होती है, अगर कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन कोई लूज कर रहा है तो कोई ना कोई उसे गेन कर लेगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्रीली ज्यादा देर नहीं रहता है, उसे कोई ना कोई एक्सेप्ट कर लेगा। तो अगर कहीं कोई किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी ना किसी का रिडक्शन भी होता है, और इसीलिए ऐसी रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। जहां रिडक्शन भी हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं, इन्हें हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। कोई सा भी सिंपल सा भी केस ले सकते हो आप। यहां पर लेट्स से H2 प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू H2O, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? कैसे चेक करोगे? यस, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 राइट नाउ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0। देखो अगर एक ही एलिमेंट है हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन के एटम है ऑक्सीडेशन नंबर 0, सारे ऑक्सीजन के एटम है ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहां ऊपर में क्या लिख रहा हूं, इनके ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखा जाए तो यहां पर H2O में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसका -1, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन का 0 से -2 हो गया, रिडक्शन हो गया। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। इसको मैं अगर ऐसे पुट करूं तो हाइड्रोजन से तो ऑक्सीजन अटैच हो रही है,
हाइड्रोजन से ऑक्सीजन अटैच हो रही है तो उसका तो क्या हुआ, हाइड्रोजन का तो हो गया ऑक्सीडेशन, बट ऑक्सीजन से क्या अटैच हो रही है, हाइड्रोजन, तो उसका हो गया रिडक्शन। ये पुरानी वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, पुरानी वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। बट हम तो सीधा सीधा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा उसका ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ रिडक्शन। यहां हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब ऐसे क्वेश्चंस और भी कर सकते हो, जैसे N2 प्लस H2 कन्वर्टिंग इनटू अमोनिया। क्या हो रहा है बताओ, देखिए किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। नाइट्रोजन यहां 0, यहां हाइड्रोजन 0, यहां नाइट्रोजन का -3, हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का हो गया रिडक्शन, हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन। और एक दो क्वेश्चन जैसे यहां पर KMnO4 प्लस H2C2O4 प्रोडक्ट बना Mn+2 प्लस CO2। अब पहले तो ये बताओ यहां पर किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। चलो यहां से पोटेशियम भी हटा देता हूं। किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। और एक चीज मैं बता दूं, जब भी इस तरह की रिएक्शंस लिखी जाती है, जैसे अब यहां पर आता है इधर तो हाइड्रोजन है सर, इधर तो हाइड्रोजन दिख ही नहीं रहा है। अगर इधर हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है इसका मतलब भी यही है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा है। यानी जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है उनको यहां लिखा गया होगा, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उनको यहां पर लिखा गया होगा। इधर हाइड्रोजन है इधर नहीं है, इसका मतलब मान लो हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब कैसे करोगे, पहले तो आप इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। तरीका यह है, इनके ऊपर इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए और यहां पर ध्यान रखिए ऑक्सीजन मोस्टली -2 में ही होती है। सुपर ऑक्साइड के लिमिटेड एग्जाम्पल है, परऑक्साइड के लिमिटेड एग्जाम्पल है, उन्हें याद रखिए ताकि देखते ही आपको समझ में आ जाए कि यार ये परऑक्साइड तो नहीं है। यहां पर कोई भी ऑक्सीजन अभी परऑक्साइड नहीं है, यानी सारी ऑक्सीजन इधर भी -2, यहां पर भी -2, यहां पर भी -2। तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब यहां पर मेनली आप बाकी एलिमेंट्स पर फोकस करिए, बाकी एलिमेंट्स पर फोकस करिए। तो यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7, KMnO4 का निकाल चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं KMnO4 लिखो या MnO4 माइनस लिखो। ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर भी +7, यहां पर भी +7। K2Cr2O7 लिखो या Cr2O7 2-, बात एक ही। तो यहां पर ये +7 से किस में जा रहा है, +2। तो Mn का क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब आप चाहो तो इसे ऐसे बोलो कि Mn का रिडक्शन हो रहा है या MnO4 माइनस इस आयन का रिडक्शन हो रहा है, बात एक ही है। MnO4 माइनस का रिडक्शन हो रहा है या Mn का रिडक्शन हो रहा है, वो अंडरस्टूड है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन +3 से निकाल सकते हो, ये कार्बन किस में जा रहा है, +4 में। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है या कार्बन जिस कंपाउंड में है यूं कह दो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, डजेंट मैटर। कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है या यूं कह दो ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है,
बात वही है, वो एक ही बात है। तो ये रिडक्शन हो गया और ये यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया। बेटा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल सकते हो तो नहीं समझ में आएगा सार्थक। अब ये सब कर चुके हैं, केवल मैं यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा हूं। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, हाँ या ना, तो क्या कह सकते हो, ऑक्सीडेशन। ये तो हो गया ऑक्सीडेशन, और यहां पर क्या हो गया, रिडक्शन। ये क्या हो गया, रिडक्शन। दैट्स इट। और ये कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता, बट आप कैसे कर रहे हो बेटा, मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई कि मैं तो देखते ही बता देता हूं कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और ये सब सारे एग्जाम्पल हम ले चुके हैं, ये सारे एग्जाम्पल यहां पर ले चुके हैं। तो मेरी तो इतनी प्रैक्टिस हो गई कि मुझे देखते ही, बट उतनी प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी कि आप देखते अरे इसका ऑक्सीडेशन नंबर इतना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इतना। सोचो आप कितने सारे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल चुके हो, और ये सब रिपीट हो रहे हैं, ये सब रिपीट हो रहे हैं। तो बस प्रैक्टिस करो, आपको भी रट जाएंगे, आपको भी रट जाएंगे। लेकिन होता क्या है, क्लास में कुछ किया, वापस रिपीट नहीं करोगे, और फिर सर ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल दिया। अब जैसे आज की क्लास में कोई पूछ रहा था कि FeS2 वाला एग्जाम्पल, फिर किसी ने पूछ लिया CrO5 वाला एग्जाम्पल, अरे सब एग्जाम्पल करवा चुका हूं। किसी ने फिर पूछ लिया Na2S4O8O6 वाला एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल करवा चुका हूं। लेकिन सर फिर कैसे, बात तो यही है बेटा। गर्व कह रहा कि सर 20 years और 2 days। बात तो तुम्हारी सही है, बट फिर भी करना है। अब सोचो कैसे होगा। बट तुम मेरे साथ एग्जाम नहीं दे रहे हो ना, ये थोड़ी हो रहा कि फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर मैं दे रहा हूं और तुम दे रहे हो। जो फिजिकल, जो एसआई का एग्जाम दे रहे हैं, उन सब के पास उतना ही टाइम है जितना तुम्हारे पास है, नहीं। और अब वो 2 days, और क्या केवल हमारे पास 2 दिन ही है, और है, और टाइम है, ऐसा थोड़ी 2 दिन है। अभी फिर प्रैक्टिस करोगे, फिर स्पीड बढ़ेगी, और प्रैक्टिस करोगे और स्पीड बढ़े, 2 दिन नहीं है। हाँ अभी 2 दिन हुए हैं, बट अब उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो सब। तो पहली चीज यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, वो सारी छोटी छोटी चीजें हम यहां पर डिस्कस करें। चलो एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं मैं यहां पर। K2Cr2O7 प्लस Fe3O4, बताओ यहां पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। सबके ऊपर उनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए। सबके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए। आपके कमेंट आने बंद हो गए, जस्ट करते रहो आप। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर, अब ये नहीं होना चाहिए सर इस पोटेशियम का तो इधर कुछ है ही नहीं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था
अगर यहां पोटेशियम है, यहां पोटेशियम नहीं दिख रहा, इसका मतलब समझ जाओ कि पोटेशियम के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्रोमियम दिख रहा है इधर +6, क्रोमियम यहां पर निकालोगे +3, क्या हो गया, रिडक्शन। आयरन Fe3O4 से Fe2O3, यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कोई बताएगा मुझे? ऑक्सीडेशन नंबर Fe का क्या होगा? बिल्कुल K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिडक्शन हो रहा है। बिल्कुल सही पूर्वी। नक्षत्रा 8/3 से यहां पर किस में जा रहा है, 3 में बढ़ रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन, दैट इज ऑक्सीडेशन। एट बाई थ्री से 3, इसे हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन हो गया। हम्म, और एग्जांपल लेते हैं, चलिए एक और। CaOCl2, बताइए यहां पर क्या हो रहा है? बताइए किसका रिडक्शन है, किसका ऑक्सीडेशन है? राजकुमार बेटा, कमेंट में अगर ये लिखोगे कि मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हो ना, जब इसकी नौबत आ जाए तो समझ जाओ कि तुम्हारे कमेंट में कोई दम नहीं है। तो बेटर टू राइट गुड कमेंट, तब आएगा। और ये लिखना बंद कर दो, फालतू के कमेंट मत लिखो, और फालतू अपना टाइम खराब मत करो, और मेरा भी टाइम मत खराब करो। सो राइट प्रॉपर कमेंट, सबके कमेंट दिखते हैं यहां पर। और जब तुम्हारा ये वाला कमेंट दिखेगा तो इसका तो दूसरा कमेंट भी दिख रहा है। तो अब यहां पर थोड़ा सा होता है कि सर 2 क्लोरीन है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब एप्लीकेशन की बात आएगी तो हमें केवल एवरेज से मतलब है, हमें एवरेज से मतलब है, हमें इससे मतलब ही नहीं कि कौन सी क्लोरीन +1 में है, कौन सी में नहीं है। वैसे यहां पर भी आपको पता है Fe3O4 में कुछ आयरन +2 में होता है और कुछ +3 में होता है, लेकिन यहां पर भी हमने क्या लिखा, एवरेज। यहां पर भी क्या लिखो, एवरेज, एवरेज लिखो, उसी से मतलब हमें। 0 यहां क्या हो गया, -1, 0 से -1, दैट इज रिडक्शन, दैट इज रिडक्शन। -3 से +2, सॉरी +1, -3 से +1, ऑक्सीडेशन।
राइट। अब इसी में ये तो चलो हो गया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक दो टर्म्स और भी यूज होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। कौन इसको रिड्यूस कर रहा है, यूं कह दो जिसका इसका रिडक्शन हो रहा है तो अमोनिया जो है वो इसको क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है। सुन लेना अच्छी चीज, अमोनिया ने इसका क्या किया, रिडक्शन। या यूं बोल दो CaOCl2 ने अमोनिया का क्या किया, ऑक्सीडेशन। इट्स समथिंग लाइक दैट A प्लस बी। अगर A B को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो B A को क्या कर रहा होगा, रिड्यूस कर रहा होगा। अगर A B को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो B A को क्या कर रहा होगा, रिड्यूस कर रहा होगा। तो इन दोनों में से एक कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है जो ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो यहां पर CaOCl2 अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये CaOCl2 ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उल्टा अमोनिया इसको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और प्लीज इसमें यह मत कहना कि सर ये समझ में नहीं आया, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो नॉर्मली मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये सब आप लोगों को आ जाए, फिर भी मैं समझा रहा हूं, जिसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। राइट, फिर भी मैंने एक बार ये समझा दिया। चाहे इसकी बात करें K2Cr2O7, K2Cr2O7 Fe3O4 को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये Fe3O4 को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो इसका उल्टा कह सकते हो Fe3O4 क्या कर रहा है, K2Cr2O3 को रिड्यूस कर रहा है, ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये इस तरह की कुछ टर्मिनोलॉजी है। जो किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो किसी को रिड्यूस कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ सही बात है, कोई कह रहा है सर 10th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, बात तो तुम्हारी सही है, बट याद नहीं रहता ना। वो तो लास्ट क्लास में भी हमने बहुत कुछ पढ़ा, वो भी भूल जाती जनता, तो वो भी मुझे पर आगे ऐसा नहीं होना चाहिए आगे चल को सर ये नहीं पता, ये नहीं पता, इसीलिए ये सब मैं आपको बता रहा हूं। बहुत बढ़िया। तो एक ये बात तो होगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, वो सब हमने यहां पर डिस्कस किया। नाउ अब इसका एक मेजर एप्लीकेशन वाले पार्ट पर आते हैं। इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पर मैं आ रहा हूं। एक और ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से हम इन रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे, तो अब हेडिंग डाल दीजिए बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। वैसे रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के दो तरीके हैं, दो मेथड है। एक को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा कहलाता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वैसे इनिशियली हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस होगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ये तो आप जबरदस्ती का यूं कहते हो ना घोटाला कर रहे हो, ये तो एक ही तरीके हैं। जबरदस्ती आप होता ना, कभी कभी मार्केट में किसी को कुछ बेचना होता ना तो बहुत सारी अच्छाइयां बता देते हैं, जबकि इतनी होती नहीं है। तो उसी तरह से ये दोनों मेथड आगे चल के आपको ऐसा लगेगा कि यार ये दो है ही नहीं सर, ये तो एक ही मेथड है। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है।
और एट द एंड आपको लगेगा ही नहीं कि ये दो मेथड आपको समझ में ही नहीं है। आप खुद कहोगे सर मैंने तो बैलेंस कर दी, कौन से मेथड से, वो आप चेक करते रहो, मेरा तो बैलेंसिंग हो गई, ऐसे करोगे आप। बट थोड़ी सी कहीं कहीं एक दो स्टेप्स में डिफरेंस है, वो क्या है वो मैं बताऊंगा यहां पर। तो देर आर टू मेथड्स, एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। दोनों मेथड का एक ही कॉन्सेप्ट है, बैलेंसिंग करने, कमेंट चले गए, दोनों मेथड का बैलेंस करने का एक ही कॉन्सेप्ट है कि कोई भी जो रिएक्शन होती है उसमें अगर कोई सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो कोई ना कोई उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा। जितने इलेक्ट्रॉन कोई लूज कर रहा है, कोई और उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। यानी इलेक्ट्रॉन यहां पर एक तरह से एक इंटरमीडिएट की तरह हो गए, इंटरमीडिएट की तरह हो गए कि कोई लूज कर रहा है, कोई गेन कर रहा है। फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें नहीं दिखते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां पर मैं लेता हूं, अभी बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, धीरे धीरे थोड़ा लेवल बढ़ेगा। लेट्स से यहां पर एक रिएक्शन में लिखता हूं Zn2 प्लस Cl माइनस जिंक प्लस Cl2। राइट, बहुत सिंपल सी एक रिएक्शन है। पहले तो ये चेक करो क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, पहले तो ये चेक किया जाए क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो साफ साफ दिख रहा है यस सर ये रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहां पर जिंक, प्योर जिंक ऑक्सीडेशन नंबर 0, ये क्या हो गया रिडक्शन। -1 0 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन, और इधर वाला हो गया रिडक्शन, यानी ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। अभी आप कह सकते हो सर ये तो क्या ऐसे ही बैलेंस कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है, बड़ा सिंपल है, लेकिन इसीलिए सिंपल रखा ताकि मैं आपको कुछ चीजें और समझा सकूं। मुझे पता है कि आप इसको बहुत आसानी से बैलेंस कर सकते हो, लेकिन चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके भी बैलेंस कर सकता हूं और इधर हाफ से भी कर सकता हूं, क्या दोनों ही तरीके सही है? इधर 2 से कर दूं तब भी बैलेंस हो जाएगा, और दूसरा तरीका इधर हाफ से कर दो तब भी बैलेंस हो जाएगा, क्या दोनों ही सही है? भाई एक ऑप्शन इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ऑप्शन क्या इधर हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों सही नहीं है। बताऊंगा कैसे। बिल्कुल सही कहा किसी ने, कुछ कुछ लोगों को पता है, और वो नहीं कि फ्रैक्शनल वाला नहीं कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट फ्रैक्शनल नहीं हो सकता उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ और गड़बड़ है। अब इस क्वेश्चन को बैलेंस करना है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या डिफरेंस है। दोनों तरीके से हम इसको बैलेंस करेंगे। पहले मैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इसको बैलेंस कर रहा हूं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन को अलग से लिखो, रिडक्शन वाली रिएक्शन को अलग से लिखो। यानी ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसको ब्रेक कर दो, जिंक +2 से जिंक और Cl आयन -1 से Cl2। ये इसे हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इसे बोला जाता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये पूरी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसके दो टुकड़े कर दिए, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, राइट। अब इसको तोड़ने के बाद यहां पर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्या कहता है कि जो भी एटम्स यहां पर दिख रहे हैं, जो भी एटम्स यहां पर दिख रहे हैं, उनको आप बैलेंस कर दो, उनको बैलेंस कर दो।
जिंक का एक एटम, यहां पर भी जिंक का एक एटम, क्लोरीन के दो, यहां क्लोरीन का एक। अब यहां दोनों ऑप्शन है, आप चाहो तो यहां 2 से बैलेंस कर सकते हो या यहां हाफ से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं यहां हाफ से बैलेंस करता हूं, यहां हाफ से बैलेंस कर देता हूं। तो यहां जिंक बैलेंस्ड, यहां पर क्लोरीन के एटम बैलेंस। अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्या कहता है कि चार्ज को बैलेंस करो। चार्ज को बैलेंस करने से मतलब क्या है, इधर +2 चार्ज दिख रहा है, इधर 0 चार्ज दिख रहा है। तो पॉइंट ये होता है कि जितना चार्ज इधर है उतना ही इधर होना चाहिए, इधर 0 तो इधर भी 0 होना चाहिए। अब वो कैसे बैलेंस करें, तो उसके लिए होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड कर सकते हो, या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके चार्ज को बैलेंस करो। तो यहां पर +2 चार्ज और यहां 0 है, तो हमने यहां 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। +2, 2 इलेक्ट्रॉन पे -2, अब इधर भी चार्ज 0, इधर भी चार्ज 0। इसे बोला जाता है चार्ज बैलेंसिंग। यहां पर भी हमें चार्ज को बैलेंस करना होगा, यहां पर -1, यहां पर 0। तो अब इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करें, इधर -1 है, इधर 0 है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दो, एक इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दो, यहां पर भी -1, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन ही ऐड करोगे, यानी सर प्रोटॉन ऐड कर दे तो प्रोटॉन ही इलेक्ट्रॉन। लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन का होता है, न्यूक्लियस में से प्रोटॉन नहीं एक्सचेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन का ही एक्सचेंज होता है। तो ये भी बैलेंस हो गया, राइट। अब वापस से हमें इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करना है। जब भी आप कभी इस तरह से दो हाफ रिएक्शन लिखोगे ना, तो हमेशा ध्यान रखना, एक में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में आएंगे तो एक में इलेक्ट्रॉन राइट साइड में आएंगे। जहां रिडक्शन हो रहा है वहां इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में होंगे, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां इलेक्ट्रॉन राइट साइड में होंगे। अब यहां पर ये जो जिंक इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब कर रहा है, ये दे कौन रहा है, ये क्लोराइड आयन इन इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, उन्हीं इलेक्ट्रॉन को ये जिंक ऐड कर रहा है। क्लोराइड ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, यानी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर रहा है। तो अब अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने भी पड़ेंगे। तो यहां पर दोनों रिएक्शन में किसी सुटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने यहां हो उतने ही यहां हो जाए। यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, या तो इस रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई करो या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। ऑब्वियसली बेटर ऑप्शन क्या है, जब इस तरह से आता है तो फ्रैक्शनल ना हो, वो ज्यादा अच्छा है। तो अब इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करने से पहले हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 2 से, तो यहां पर इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ट्वाइस Cl माइनस Cl2 प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। दोनों तरफ 2-2 इलेक्ट्रॉन। अब आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो, और जब दोनों को ऐड करोगे तो एक में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में आएंगे। अब मैं दोनों रिएक्शन को ऐड कर रहा हूं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले ऐड हो जाएंगे, Zn+2। यहां से लेफ्ट साइड में क्या है, ट्वाइस Cl माइनस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां लिख देता हूं। राइट हैंड साइड में क्या है, जिंक प्लस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए और ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। राइट। अब यही ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में भी यही करेंगे हम, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। पहली स्टेप तो यहां पर भी वही है, जिंक+2 कन्वर्टिंग इनटू जिंक, Cl माइनस कन्वर्टिंग इनटू Cl2। यहां पर क्या करते हैं हम, वही यहां जिंक बैलेंस्ड है, यहां क्लोरीन को बैलेंस किया, कैसे भी करो डजेंट मैटर। जैसे मैंने कहा था 2 से करो या हाफ से करो, वो आपकी इच्छा। चलो इधर भी वैसे ही कर देता हूं, हाफ। इसके जस्ट ऊपर इनके ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो। यहां पर अभी थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर आपको टफ दिखेगा, लेकिन है नहीं, ध्यान रखना।
धीरे धीरे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ज्यादा फास्ट है, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो -1 0। लेकिन यहां पर ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर जो आपने लिखा है वो केवल एक एटम का लिखा है। अगर यहां पर वापस नीचे की तरफ भी ऑक्सीडेशन नंबर लिखो और जितने एटम्स हो उन सभी का राइट डाउन, तो क्या है कि यहां पर एक ही जिंक है इसीलिए यहां पर भी +2, यहां पर 0, यहां पर भी एक ही है तो इसीलिए -1 और 0। अगर 2 क्लोरीन होते तो यहां मल्टीप्लाई करना होता, बट ऊपर और नीचे, ऊपर एक एटम का, नीचे जितने इस रिएक्शन में एटम्स इन्वॉल्व यानी क्लोरीन एक है तो ठीक है -1। अगर 2 क्लोरीन होते तो यहां -2 लिखते, अगर यहां 2 क्लोराइड आयन होते तो -2 लिखते, अभी तो एक ही है इसीलिए 0। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या निकालो, चेंज। तो अब मैं यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज निकाला हूं 2 से 0, तो चेंज कितने का हुआ, 2 का। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज निकाल रहा हूं, कितना चेंज आ रहा है, 1 का। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज मतलब लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन का एक लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, यहां एक का, तो हम ये कहते हैं चेंज दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। ये चेंज दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, यहां चेंज 1 का, यहां चेंज 2 का, तो आप इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, वापस से वही चीज आ गई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। देखो यहां चार्ज बैलेंस वर्ड यूज करते हैं, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, बात वही आएगी। जैसे यहां 2 इलेक्ट्रॉन आए, आप देखो यहां 1 इलेक्ट्रॉन आया, अगर वहां 2 इलेक्ट्रॉन है चेंज 2 का, यहां 1 इलेक्ट्रॉन है चेंज 1 का, बात वही है, दिखने का डिफरेंस है, बस इतना सा फर्क है। यहां इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं दिखते, उसकी जगह ऑक्सीडेशन नंबर दिखता है, बट अप्रोच वही है। हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर दो, फिर से वही आंसर आ जाएगा, ट्वाइस Cl- कन्वर्टिंग इनटू जिंक प्लस Cl2। ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, सिंपलेस्ट वे में मैं दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं। यहां इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे हैं, बट बात वही हो रही है। तो आगे अभी हम और बढ़ेंगे, बट आज के लिए तो इतना ही ठीक है। और मैं ये कहूंगा कि होमवर्क जो है, ऑक्सीडेशन नंबर वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब को फिर से कर लो अच्छी तरह से, उसमें स्पीड आ जानी चाहिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे सब समझ में आएगा, बट वो प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी। होमवर्क O1 में 10 तक तो दिया था, 11 से लेके 15, और S1 में बस इतना ही होमवर्क है। बाकी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट रह गया था ना आज हमारा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या डिस्कशन था, श्रोडिंजर यानी सॉरी जेई एडवांस। तो चलिए एटॉमिक की जेई एडवांस हम करेंगे। आज ज्यादा होमवर्क नहीं है, इतना ही होमवर्क है जो कि बहुत आसान है। और फिर से कह रहा हूं, अच्छा जेई मेंस भी बचा हुआ था, चलिए रिमेनिंग जेई मेंस भी बात कर लेंगे। सारे ऑक्सीडेशन नंबर फिर से निकालो, जितने भी लिए हैं क्लास में, जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं, शीट में जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे निकाल लेना अच्छी तरह से। जितना ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी निकालोगे बाकी चीजें उतनी समझ में आएगी, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर स्लो होगा तो बाकी चीजें देखो समझ में नहीं आएगी। राइट कोई बात नहीं हर्ष, इट्स ओके, याद रखो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, चलिए बाय बाय।